जब जब इस दुनिया में कोई नई घटनाएं होती है, दुनिया शुरुआत में उन लोगों को पागल बोलते हैं। हाँ या ना साहब? आप कहोगे कोई एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देता हूँ सर। राजनीतिक आजादी में जो शुरुआत में जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, उन लोगों को हमने सिर फिरे कहा था। क्या बोला था सर? सिर फिरे हैं, अंग्रेजों से भिड़ रहे हैं, अंग्रेजों के पास तो बंदूकें हैं, तोपे हैं, गोले हैं, ये लाठी पटा लेके क्या जीतेंगे सर। और जिन लोगों ने शुरुआत में विरोध किया उन्हें हम सब लोगों ने सिर फिरे बोला, और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उन्हीं लोगों को हमने सरफरोश बोला। आज उनके नाम पे फिल्में बनती है। हाँ या ना साहब? इस दुनिया में जब जब कोई आविष्कार, चमत्कार और कोई परिवर्तन होता है, वो कोई गधा बिल्ला कुत्ता घोड़ा नहीं करता, इंसान करता है। और जब जब वो किसी बड़ी चीज की कल्पना करता है तो लोग उसे क्या बोलते हैं सर? पागल बोलते हैं, गधा बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं सर। ऐसा इतिहास में हजारों जगह एग्जाम्पल है सर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राइट बंदूक, उन्होंने बोला था मैं इंसान को पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा। लोगों ने क्या बोला सर? पागल है, बेवकूफ है, गधा है, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन वो इंसान लगातार लगा रहा। और दुनिया में पहली बार जब जहाज का मॉडल लेके आए तो जिनको दुनिया पागल बोलती थी उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। हाँ या ना साहब? ऐसे ही एक व्यक्ति थी जिनका नाम था एडिसन। उन्होंने कहा था एक सूरज भगवान ने बनाया है, दूसरा सूरज मैं बनाऊंगा। तो लोगों ने क्या बोला सर? पागल है, बेवकूफ है, ऐसा कभी हो सकता है? उन्होंने कहा मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो मेरी मर्जी से जलेगा, मेरी मर्जी से बुझेगा। लोगों ने उन्हें गधा कहा, बेवकूफ कहा, पागल कहा। लेकिन बल्ब का आविष्कार जब पहली बार दुनिया के सामने आया, रहती दुनिया तक उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। ऐसी एक घटना आज से कुछ साल पहले भीलवाड़ा राजस्थान में हुई। एक कपड़े बनाने का व्यापारी अचानक रात के 2 बजे उठता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद कर दूंगा। तो अचानक थोड़ा सोच के देखिए, रात के 2 बजे किसी पत्नी का पति उठ के ये बात बोले तो वो पत्नी मान लेगी सर? वो बेचारी डर गई। उसने अपने बच्चे को कहा कि जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारे पापा के तार हिल गए लगते हैं। उसने कहा मेरा कोई तार नहीं हिला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। उसके घर वालों ने विरोध किया, उसके दोस्तों ने विरोध किया, उसके रिश्तेदारों ने विरोध किया। और कहते हैं जिस इंसान के दिमाग में कोई बड़ा ड्रीम जन्म लेता है ना, उसकी पावर वो इंसान ही समझ पाता है। हाँ या ना साहब? एक आदमी के सपने में आज हिंदुस्तान में लगभग 2.5 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं सर। कितने सर? 2.5 करोड़। और मैं इतने लोगों के बीच में बड़ा ही जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोलना चाहता हूं, अगर ये हिंदुस्तान भविष्य में कभी आर्थिक आजाद होगा तो इसका एक ही माध्यम होगा, और उस माध्यम का नाम आरसीएम बिजनेस होने वाला है। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे किया जाता है, इसे कौन कर सकता है, इसका भविष्य क्या होगा, किस तरह का आदमी इसमें टॉप लेवल पे जाएगा, इन सारे विषयों पे अपने चर्चा करेंगे। उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, मिलेगा सर? 2 तरह का सहयोग मुझे आपसे चाहिए। पहला सहयोग चाहिए, जब भी कोई चीज बढ़िया लगे, यस और नो बोलना हो तो हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास खुद का हाथ है? खुद का है वो करेगा, मान के लाया है वो क्यों करेगा सर? एक बार यस बोल के बताएंगे सर? इधर नाभि पे झटका लगना चाहिए, राइट वाली मुट्ठी बंद होकर जोर से यस बोलना, यस। इससे क्या होगा? इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप प्रोग्राम बैठ के सुनते हैं, रीढ़ की हड्डी में आलस आ जाता है। जोर से यस बोलेंगे ना तो बॉडी अलर्ट हो जाएगी, दिमाग खुल जाएगा, सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। और जीवन का एक नियम है, यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। यस और नो? इसमें आपका इंटरेस्ट है? इतने लोगों का? अच्छा, जिनका इंटरेस्ट नहीं है उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। क्या लगता है सर, इसकी जरूरत नहीं है? आज हमारे परिवारों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना भाई, उसके पीछे एक ही कारण है। कौन सा भाई? पैसा भाई। माँ बाप से बच्चा अलग हो जाता है, कारण क्या है? पैसा भाई। पति पत्नी के बीच में 90% लड़ाई झगड़े होते हैं, कारण क्या है सर? पैसा भाई। आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है 90% भगवान से कितने लोगों को लगता है बड़ी मात्रा में होना चाहिए भाई? अगर पैसे की लाइफ में कमी होगी ना तो समाज में वैल्यू नहीं होगी सर, परिवार में वैल्यू नहीं होगी सर, दोस्तों में वैल्यू नहीं होगी सर। और कई बार पत्नी भी मजाक में बोल देगी कि मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मिले। हाँ या ना साहब? तो मुझे लगता है सर पैसा बड़ी मात्रा में होना चाहिए। हाँ या ना साहब? और दूसरा सर, सहयोग मुझे चाहिए। जब भी कोई चीज बढ़िया लगेगी तो ताली वाली बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं इधर ताली बजाओ शाम को डाकिया बिल दे जाएगी 50,000 रुपए हो गए, ताली बजाएगी।